नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बे भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 इकाई 1 में से मीरा के पद जिसकी कवित्री है मीराबाई। आज हम मीराबाई का परिचय देखेंगे। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण के प्रति वह इतनी आसक्त थी कि उसे सर्वत्र कृष्ण ही नजर आते थे। उनकी भक्ति माधुर्य भाव और विरह जन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति है। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी। वो इतनी आसक्त थी कि उन्हें हर तरफ से कृष्ण ही नजर आते थे। उनकी भक्ति जो है माधुर्य भाव और विरह जन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति है। पूरे भारतवर्ष में इनके पद भक्तिभाव से गाए जाते हैं। उनके जो पद है पूरे भारतवर्ष में गाए जाते हैं। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के उपरांत कुछ वर्षों में ही उनके पति की मृत्यु हो गई। बाद में उनके पिता और पितामह की भी मृत्यु हो गई। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की आराधना करती थी। पारिवारिक दुखों के कारण कृष्ण ही उनके मन की सुनने वाले आराध्य देवत रहे। राजकुल की मर्यादा त्याग कर वे साधु संतों और भक्तों के बीच प्रसन्न होकर रहने लगे। उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने उन पर कई पाबंदियां लगाई। उनके देवर ने उन पर कई पाबंदियां लगाई। उन्हें मारने का प्रयास भी किया। मीराबाई के मन में वैराग्य जागा और वे सब कुछ छोड़कर पहले वृंदावन गई और कुछ वर्षों बाद वहां से द्वारिका चली गई। उनकी प्रकाश हमने देखा कि मीराबाई का जीवन परिचय, मीराबाई किस तरह से कृष्ण भक्त है, कृष्ण पर आसक्त है। पति के मरने के बाद पूरी तरह से वो कृष्ण भक्त बनी और वो द्वारिका चली गई, हमने देखा। उनकी जो रचनाएं हैं प्रकाशित वो इस प्रकार है। पहली रचना है नरसिंह जी का महारा। पहली रचना है नरसिंह जी का महारा। गीत गोविंद की टीका। तीसरा है राग गोविंद और सोरठा के पद है। गरबा गीत है। फुटकर पद, मीराबाई की पदावली आदि इनकी रचना है। देखिए और एक बार बताता हूँ। एक है नरसिंह जी का महारा, दूसरा है गीत गोविंद की टीका, चौथा राग गोविंद, पांचवा है सोरठा के पद, 6 नंबर का गरबा गीत, 7 नंबर का फुटकर पद मीराबाई की पदावली। मीराबाई की भक्ति में दैन्य और माधुर्य भाव पाया जाता है। उन्होंने अपने आराध्य को कहीं निर्गुण ब्रह्म के रूप में तो कहीं निर्मोही योगी के रूप में देखा है। मीराबाई के काव्य में गिरिधर गोपाल के प्रति अनन्य निष्ठा, एकनिष्ठ प्रेम, नारी हृदय का स्पंदन और समर्पण, विरह की असीम पीड़ा रूपायित होती है। लोक मर्यादा के प्रति विद्रोह की भी व्यक्त हुआ है। उनमें से एक और प्रेम की तड़पन है तो दूसरी ओर विद्रोह की दृढ़ता है। उनकी काव्य में एक ओर प्रेम की तड़पन है तो दूसरी ओर विद्रोह की दृढ़ता दिखाई देती है। तो इस प्रकार मीराबाई की रचनाएं, जीवन परिचय रचनाएं हमने देखी। जो आपके आपकी कविता मीराबाई की पदावली का परिचय संक्षेप में हम करते हैं। मीराबाई की प्रसिद्धि का आधार पदावली है। पदावली उनका प्रसिद्धि का आधार है। यही उनकी प्रामाणिक रचना है। मीरा के पदों के अब तक 2 दर्जन संग्रह प्रकाशित हो गए। हमने देखा कि भारतवर्ष में गाए जाते हैं। मीरा के अधिकांश पद कृष्ण भक्ति से संबंधित है। मीरा के पदों में आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति, विनय भावना, सौंदर्य कल्पना, प्रणय अनुभूति, विरोधगान, लीलागान, अव्यक्ति की अनुभूति और आत्मसमर्पण की भावना निहित होती है। उनके पदों में क्या क्या है? उनके जो आराध्य है श्री कृष्ण की स्तुति है,
उसके साथ विनय की भावना है, सौंदर्य कल्पना है, प्रणय अनुभूति है, विरह उद्गार है, लीला गान है, अव्यक्त की अनुभूति है और आत्मसमर्पण की भावना निहित है। ये पद गेय है, यानी कि गाए जा सकते हैं। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में सामाहिक किए गए 3 पद मेरा के एकनिष्ठ प्रेम से संबंधित है। आपका जो पाठ्यक्रम है BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी का, उसमें जो पद है वो 3 पद है, एकनिष्ठ प्रेम से संबंधित है। प्रथम पद मेरा के कृष्ण के प्रति होने वाले समर्पण भाव को रेखांकित किया गया। पहला जो पद है कृष्ण के प्रति समर्पित भाव को रेखांकित किया गया। दूसरे पद में कृष्ण के विरह में दीवानी बनी मीरा की व्यथा को रेखांकित किया गया। दूसरे पद में कृष्ण के विरह में दीवानी बनी मीरा की व्यथा को रेखांकित किया और तीसरे पद में भगवान के प्रति मीरा के समर्पण भाव को व्यक्त किया गया। इन प्रकार के 3 पद भगवान से होने वाले अनूठे प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो संत मीराबाई भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवित्री है। ये सगुण जो भक्ति धारा है हिंदी की भक्ति काल की, तो इसमें से प्रमुख कवित्री। कृष्ण भक्ति में वह सदैव तल्लीन रही। अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्हें कृष्ण को ही अपना सर्वस्व पति माना। समाज का विरोध सहते हुए अपनी मन मर्जी से कृष्ण की आराधना करती रही। कृष्ण के प्रति उनका अनसाधारण समर्पण भाव दिखाई देता है। यहाँ दिए गए 3 पद उनकी एकनिष्ठ समर्पण वृत्ति को दर्शाते हैं। उनकी भावार्थ प्रथम पद है जो है मीराबाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई कहकर अपनी निष्ठा को व्यक्त किया है। पहले पद में उन्होंने क्या कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई कहकर अपने एकनिष्ठ को व्यक्त किया है। आगे लिखे पदों का सार यह है कि मोर पंख वाला मुकुट पहने हुए कृष्ण मेरा पति है। उसकी प्राप्ति के लिए मैंने यानी कि मीरा ने कुल परंपराओं का त्याग किया है। कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को आंसू के जल से सींचा है। मैं भक्ति भावना को देख प्रसन्न होती हूँ। जब संसार की बात लोग करते हैं तो मैं दुखी होती हूँ। इसलिए मैं कृष्ण मेरा उद्धार करो, यानी कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त किया है। मीराबाई की कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो चुकी थी। इसकी व्यथा दूसरे पद में दिखाई देती है। वो अपनी सखी से कहती है, हे सखी, प्रभु प्रेम मुझे पागल बना देता है। मेरी विरह व्यथा को कोई नहीं सुनता। मैं दर्द को वही जान सकता है जो इस दर्द से अनुभूत है। मीराबाई कहती है, मेरे दर्द को वही जान सकता है इस दर्द से अनुभूत है, यानी जिसने अनुभव किया है। जिस प्रकार रत्नों की परख केवल जौहरी कर सकता है, वैसे ही मेरे प्रेम को प्रेमी लोग अथवा कृष्ण ही समझ सकता है। अब मेरा दर्द तभी मिट जाएगा जब स्वयं श्री कृष्ण वैद्य मन पर प्रकट हो जाए। ये इसका दूसरा पद है। मेरा क्या भगवान श्री कृष्ण की सब कुछ थे। मेरा पद में तीसरे पद में मेरा कहती है, हे हरि तुम बिन जीवन अधूरा है। तुम पालक मैं दासी थे। तुम्हारा नाम मेरे हृदय पर अंकित है। मुझे आपके दर्शन दीजिए। तुम्हारे दर्शन की आस लगाए बैठी हूँ। मेरी सूद लो, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। मैं आपकी विरहनी आपने पिया की राह देख रही हूँ। मुझ पर कृपा दृष्टि करो। आपकी दासी मेरा सदैव आपका स्मरण करती है। मेरा ने स्वयं को अपने ईश्वर के चरणों में सौंप दिया है। मेरी सूद लो, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार मीरा के लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है। उसका विश्वास है कि अंत में वही उसका उद्धार करेंगे। ये संसार माया जाल है, इसमें विरक्त रहना ही अच्छा। समर्पण सिर्फ भगवान को ही करना चाहिए। यही महान उद्देश्य कवित्री में पदावली में पाया जाता है। फिर जो आपके BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 के लिए एक में से मीराबाई के पद लगाए और 3 पद है। हमने तीनों पदों का परिचय देखा है। आज के इस वीडियो में हमने मीराबाई का जीवन परिचय, उनकी प्रकाशित जो रचना है उनका परिचय, और जो आपकी अध्ययन के लिए जो मीराबाई के 3 पद है उसका संक्षिप्त में हमने परिचय देखा है। तो ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे, आप उसका अध्ययन करेंगे और जो हमारा सीम आने वाला है उसका भी अध्ययन करेंगे, तो आपको ये मीराबाई के
पद समझ में आएंगे, उसका अध्ययन सरलता से आप कर सकेंगे। आगे हम इसी मीराबाई के भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ हम ठहरते, धन्यवाद दोस्तों।